हेलो बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक देखा था कि सेल्स को हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो सेल का हमने कनेक्शन किया हुआ था कि सेल्स को हमने जोड़ा था सीरीज में और फिर हमने पैरेलल में जोड़ा था, फिर हमने उनकी मिक्स ग्रुपिंग देखी हुई थी। तो आज सीरीज और पैरेलल पे कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको कराने वाला हूँ, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम मैं आपको करवा रहा हूँ। आपको 3 सेल्स दिए हुए हैं, उनका ईएमएफ आपको गिवन रहेगा और उन्हें बोला जाता है कि वो तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। उनके साथ एक उनका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन रहेगा और एक एक्सटर्नल रजिस्टर आपके साथ जोड़ दिया जाएगा। आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे करंट पूछे या किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोलता है जो अननोन रहेगी, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहले मैं आपको ए पार्ट लिखा रहा हूं और ए पार्ट को सॉल्व करवाऊंगा, देन आई एम गोइंग टू सॉल्व दी सेकेंड पार्ट। 3 सेल्स ऑफ ईएमएफ। हमने 3 सेल्स ले लिए जिनके ईएमएफ आपके पास 2 वोल्ट 1.8 वोल्ट एंड 2 वोल्ट 1.8 वोल्ट एंड 1.5 वोल्ट है। ठीक है, 3 सेल्स हैं और इनके आर कनेक्टेड इन सीरीज। इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है तीनों को। 3 आपके पास सेल्स हैं जिनका ईएमएफ 2 वोल्ट है, 1 वोल्ट है एंड 1.5 वोल्ट है। इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है एंड देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर, जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस दिए हुए हैं आपको 0.05 ओम, 0.7 ओम एंड 1 ओम। ठीक है, इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस इस तरीके से आपको गिवन है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इफ देयर इज एन एक्सटर्नल resistance of 4 ohm. There is an external resistance of 4 ohm and an emitter is connected. Find the current through the emitter. उस अमीटर से कितना करंट फ्लो होगा ये आपसे पूछा जा रहा है कि करंट की वैल्यू क्या रहेगी। तो आपको इसको सॉल्व करने से पहले इसका सर्किट ड्रॉ कर लेना चाहिए। सर्किट में आप क्या क्या करने वाले हैं। तो आपसे बोला गया है कि 3 आपके पास सेल्स है, 3 बैटरी है जिनकी वोल्टेज आपको गिवन है। तो आप एक सर्किट पहले ड्रॉ कर लो। यहाँ पे एक 2 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देंगे। फिर एक आपके पास 1.8 वोल्ट की बैटरी है, उसके साथ भी इंटरनल रजिस्टर लगा देंगे। फिर एक और दिया हुआ, उसके साथ भी मैं इंटरनल रजिस्टर लगा देता हूँ। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4 ओम का और यहाँ पे एक एमीटर लगाया हुआ है और इसका आपका 4 ओम गिवन है। ठीक है, अब जो इसकी वैल्यू है बच्चों वो 2 वोल्ट है, इसकी वैल्यू 1.8 वोल्ट ले लेते हैं और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 1.5 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस है जो आपके सीक्वेंस में दिए हैं, इसका 0.05, 0.7 और इसका है 1। ठीक है, अब हमने इस तरीके का सर्किट बना लिया। सीरीज में कनेक्टेड है बोला था तो मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब करंट पूछ रहा है, ये इसका ए पार्ट है। अभी बी पार्ट और आएगा। बी पार्ट जब मैं ए पार्ट करवा दूंगा उसके बाद फिर बी पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर हम उसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो ए पार्ट के अंदर हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है और ये दिया हुआ है। तो आपके पास करंट निकालना है तो आई क्या होगा, करंट आई होता है टोटल ईएमएफ। करंट आई इज इक्वल टू, आपको पता है आप लोग लिखते हैं टोटल EMF अपॉन टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए जब टोटल EMF की बात करता हूं तो 3 बैटरी लगी हुई है सीरीज में, ये लगी हुई है, ये और ये। तो इनका सीधे सीधे आप सम कर देंगे। तो आप जब टोटल EMF की बात करते हैं वो हो जाएगा आपके पास 2 वोल्ट प्लस 1.8 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट। ठीक है, इसको ऐड करने की बात आती है तो आप इसको ऐड कर दीजिए। 8 और 5 13, 1 रह गया, 1 और 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा आपका 5.3 वोल्ट आ गया। आपका टोटल ईएमएफ की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस की। तो टोटल रेजिस्टेंस में पहले आपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल देना है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है आपने।
तो आप क्या कहेंगे, देखिए सब कुछ सर्किट में है तो हम इसको हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू कौन कौन से हैं, 0.05 ओम प्लस 0.7 ओम प्लस 1 ओम, इसको ऐड करोगे 0.75 ओम हो जाएगा प्लस 1 यानी कि 1.75 ओम, ये आपके पास आर हो गया इनका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ये भी सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो वो हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर कितना है आपका 4 प्लस 1.75 तो हो जाएगा 5.75 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास पता चल गया, टोटल आपको ईएमएफ पता चल गया। तो आई आपने जो लिखा था फॉर्मूला वो क्या था, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ कितना है बच्चों, 5.3 वोल्ट अपॉन 5.75 ओम। अब इसको डिवाइड कर देंगे आप, 5.3 को 5.75 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, अभी तो जाएगा नहीं, सॉल्व इससे छोटी वैल्यू है। इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.92 एम्पियर, ठीक है। इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट को मैं बोलता हूं, आप लोग सेकंड पार्ट को नोट करिए जल्दी से। बी पार्ट इसका नोट करना, इफ द 3 cells above were joined in parallel would they be characterized by a definite EMF and internal resistance? Would they be characterized by definite EMF and internal resistance free of external circuit या independent of external circuit? If not, how would you calculate the current? How would you calculate current through different EMF sources? अब आपसे क्वेश्चन कर दिया उन्होंने कि अगर आप इन सोर्सेस को, ये जैसे 2 वोल्ट का सोर्स है, ये 1.8 वोल्ट का सोर्स है, ये 1.5 वोल्ट का सोर्स है, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर आप इन सोर्सेस को इस तरीके से आप सर्किट बना देते हैं आप, ठीक है, अलग अलग रख देते हैं इनको, ये 2 वोल्ट है, ये 1.8 वोल्ट है और ये 1.5 वोल्ट, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी अगर सेल्स की बात आप कर रहे हैं। अगर होगी तो ठीक है, कैसे होगी वो बताओगे ना। अगर नहीं है और तब हम आपसे बोले कि ऐसे सेल्स दिए हुए हैं आप इसमें करंट फाइंड आउट करो, तो आप कहते हैं कि भाई हम जो वो सेल्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं उससे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचोगे थोड़ा सा अटपटी सी बात की हमने पढ़ा हुआ है तो हम क्यों सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान से समझना, जब मैंने आपको बताया था कि जब सेल्स को हम पैरेलल में ऐड कर रहे थे तो मैंने बोला था अगर इसका ईएमएफ ई होगा तो इसका भी ई रहेगा, इसका भी ई रहेगा, सारे के सारों का जो पोटेंशियल ईएमएफ था वो सेम था। तो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं तो पहले तो हम बोलेंगे कि नो वी कैन नॉट सॉल्व दिस सर्किट बिकॉज द ईएमएफ ऑफ ऑल द सेल्स इज डिफरेंट। जो ईएमएफ है हर किसी सेल का अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, we cannot use that formula, or we can say that we do not have any formula which connect R1 R2 R3 which connect R1 R2 R3 and EMF। अब इस तरीके से अगर EMF की बात करेंगे तो उसको कनेक्ट करने वाला हमारे पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, आप इस तरीके से उसे बोल देंगे। और अब फिर बोल देते हैं कि आप इसको सॉल्व आपके लिए कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर पूछा जाएगा कि कैसे आप सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे कि बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। अगर हम किरचॉफ लॉ अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो किरचॉफ लॉ को अप्लाई करके फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। किरचॉफ लॉ क्या होता है आप सोचेंगे, तो किरचॉफ लॉ अभी हमारा नेक्स्ट जब हम लोग अभी आगे पढ़ने आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे तो वहां पे किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, तो उसमें अगर अलग अलग ईएमएफ सोर्स भी दिए जाएंगे तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी क्या करते हैं कि जब हम एक प्रॉब्लम को एक तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते तो हमारे पास न्यू फॉर्मुलेशंस आते हैं,
तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं किरचॉफ लॉ से। एनसीईआरटी प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ सेल ऑफ EMF 1.1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, IR लिख दिया मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस को, 0.5 ohm is connected to a wire of 0.5 ohm। ठीक है, एक सेल है जिसका EMF 1.1 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, एक एक्सटर्नल रजिस्टर से जुड़ी हुई है जिसका रेजिस्टेंस आपके पास कितना दिया हुआ है, 0.5 ओम दिया हुआ है। अनदर सेल ऑफ सेम EMF, फुल स्टॉप के बाद देखिए, अनदर सेल ऑफ सेम EMF मींस 1.1 वोल्ट इसका है तो उसका भी कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, कनेक्टेड इन सीरीज। तो वो कह रहा है कि इसके साथ एक और हमने ये बैटरी जोड़ दी जिसका रेजिस्टेंस 1.1 वोल्ट है, बट करंट डज नॉट चेंज। अब देखिए कितनी खूबसूरत सी बात है। क्या कहना चाह रहा है कि आपने एक सेल पहले यूज किया था जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका EMF 1.1 वोल्ट था, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम था। तो वो कह रहा है कि उसमें एक और सेल में ऐड कर दे रहा हूं, उस सेल को ऐड करने के बावजूद उसमें से फ्लो होने वाला करंट वही है। अगर पहले 10 एम्पियर फ्लो कर रहा था तो अभी भी 10 ही एम्पियर फ्लो कर रहा था। आप खुद से सोचो कि एक बैटरी है, उसमें अब एक और बैटरी लगा रहे हैं उतनी ही ताकत की, और पहली वाली बैटरी में से भी 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप दूसरी बैटरी भी उसके साथ ऐड कर देते हैं, फिर भी करंट आपका 10 ही एम्पियर रहेगा। तो सोचने लायक क्वेश्चन है, आप खुद ही सोचोगे कि ऐसा कैसे होगा। अब कुछ तो कहेंगे होगा ही नहीं, हम तो नहीं मानते हैं। तुम्हारे नहीं मानने से क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है, वो पूछ रहा है तुमसे कि ऐसी क्या वजह हो जाएगी जिसकी वजह से नहीं उसकी करंट बढ़ने वाली है, करंट फिर से कितना रहेगा, सिर्फ उतना ही रहने वाला जितना पहले रहा। डज नॉट चेंज लिख दिया। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड सेल। तो आप देखिए, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड सेल। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हमें उसने बोला कि एक बैटरी है जिसका EMF कितना है, 1.1 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका कितना है, यहाँ पे 1.1 लिख दो, इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह 0.5 लिख दो। उसने बोला कि इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.5 ओम का लगाते हैं, तो अगर इसमें से अभी करंट आई है तो बाद में वो बोलते हैं हमसे कि हम एक काम करते हैं, एक 1.1 वोल्ट की बैटरी तो ये थी, इसका 0.5 ओम था, इसके साथ एक और बैटरी लगाता हूं, बोलते हैं हमसे 1.1 वोल्ट की, और उसके साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसको मैं R कह देता हूं, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होने वाली है, बाकी सर्किट सारा सेम है, 0.5 ओम है, और इसके साथ भी करंट आई रहेगा। तो इस सर्किट में भी करंट आई रहने वाला है, इसमें भी आई रहने वाला है, तो इसको आई ही रखने वाला कौन है, ये R रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी आपसे वो पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन देख लो, फर्स्ट कंडीशन तो क्या होता है आपका, देखो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R था। E होता था आपका EMF और ये होता था आपका रेजिस्टेंस, या फिर आप लिख दो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको फर्स्ट कंडीशन में टोटल EMF कितना दिख रहा है बच्चों, आप बोलोगे 1.1, ये दिख रहा है 1.1, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1.1 अपॉन 1 यानी कि 1.1 एम्पियर। आई की वैल्यू आपको ये दिख रही है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन के अंदर उन्होंने हमें क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि आपके पास करंट सेम रहता है। मैं इसको क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं यहां से। उन्होंने बोला हमें कि करंट आपका सेम रहेगा, तो आई वही टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल करंट, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन के अंदर आप देखो आपका टोटल ईएमएफ कितना है, तो एक बैटरी आपकी ये लगी है 1.1 वोल्ट की, दूसरी बैटरी आपकी ये लगी है, तो आप लिखोगे 1.1 प्लस 1.1 करोगे, ठीक है, अपॉन क्या करने वाले हैं आप, रेजिस्टेंस कौन है आपके 0.5, इसका कितना है R और इसका भी कितना है 0.5 है, तो 1.1 1.1 कितना हो गया 2.2
और ये 1 प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। 0.5 प्लस 0.5 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो गया, ये 1 प्लस आर। तो I इज इक्वल टू आपके पास 2.2 अपॉन 1 प्लस आर है। आपसे क्या बोला गया था कि दूसरा सेल इंट्रोड्यूस करने के बाद भी करंट उतना ही रहता है। तो करंट कितना था पहले, 1 है, 1.1 एम्पियर का। तो यहाँ पे इसकी जगह 1.1 रहेगा, 2.2 अपॉन 1 प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 1 प्लस आर इज इक्वल टू 2.2 अपॉन 1.1, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 2, तो आर इज इक्वल टू 1 ओम। तो कहने का मतलब है कि जो ये वाला सेल है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। तो अगर आपके इंटरनल रेजिस्टेंस को 0.1 दूसरे वाले सेल के अंदर 1 ओम का कर दिया जाए तब भी करंट की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। आपको फॉर्मूले याद रहें तो आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं जितना पॉसिबल है, और न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करिए। थैंक यू।